एपिसोड 19 फ्लीट 62। कमरा अंधेरे से भरा था। बस स्टारशिप के ब्रिज पर झिलमिलाती कंसोल लाइटें लावा के चेहरे पर कटाव बनाती थी। लावा संचार तंत्र के जरिए अपने जनरल से जुड़ा हुआ था। उन दोनों के मध्य बहुत दूरी थी, इसलिए उनकी वार्तालाप एक बहुत बड़े लेग के साथ हो रही थी। लावा की आवाज बर्फीले क्रोध से कांप उठी। तुम फौरन हमारी स्पेस फोर्स को उस पॉइंट पर भेज दो जहां हमारी खोजी दस्ते को न्यूक्लियर ब्लास्ट से उड़ाया गया था। कम्युनिकेशन स्क्रीन पर जनरल की परछाई स्थिर हुई। जी सर। क्या हमारे क्यूसीजीबी भी भेज दूं? जनरल ने सवाल पूछा। उनके मध्य की दूरी के कारण इस सवाल का उत्तर करने के लिए लावा के पास बहुत समय था। उसने बहुत देर सोचने के बाद कहा, अपनी फ्लीट 62 भेज दो। जब दूर स्थित उस जनरल को यह संदेश मिला तो वो सहम गया। उसने उत्तर दिया, सर, फ्लीट 62 में तो सारे 62 क्यूसीजीबी कैरियर हैं। जब लावा को संदेशा मिला तो उसका जवाब था, हाँ जनरल। लावा की आंखें अंगारों से चमक उठी। मैं कोई भी चांस नहीं लेना चाहता हूं, पर सर, उन्हें कुछ हो गया तो हम असुरक्षित हो जाएंगे। तुम ये कहना चाहते हो कि वल्कनीज की महान फ्लीट 62, वो अपराजय शक्ति, एक तुच्छ भ्रम से हार जाएगी? जनरल को जब ये संदेशा मिला तो वो चुप हो गया। फिर उसे कुछ देर में लावा की गुर्राती आवाज में एक और संदेशा मिला। फ्लीट 62 के कप्तान को बोलो, जिसने मेरे सर्विलांस शिप के जाबाजों को मारा है, उसे निस्तानाबूद कर दें। जनरल ने हामी में सर हिला दिया। लावा का स्वर लोहे सा थमा। अब स्टारलाइट अलायंस का मुखिया लुमीन है। सेलेस्टियल बॉर्डर क्रॉस मत करना। जनरल की आंखों में क्षण भर का अविश्वास झलका। लुमीन? वो बच्चा? टेराफोर्स के रहते ये पद लुमीन को? पर नेबुलन राजनीति में कुछ भी हो सकता था। आदेश प्राप्त सर। कम्युनिकेशन कट गया। जनरल सोच में पड़ गया था। नेबुलन राजनीति वाकई गजब की थी। कभी अमाकारा ने मेकारा की धरती पर अपने ही जनक ओरोरिया के लोगों को चुन चुन कर नष्ट किया था। उसी दिन उसने इलुसारा के महान लोगोस राइट नियो के साथ 10 रिबेलियन की नींव रखी थी, ये कहते हुए कि रिफ्ट के इस ओर की दुनिया साथ रहेगी। उसने इलुसारा के नियो को 10 रिबेलियन का मुखिया भी घोषित कर दिया था। कुछ समय सब ठीक भी चला था। फिर अमाकारा ने एक दिन नियो को किनारे कर स्वयं को 10 रिबेलियन के सिंहासन पर बैठा लिया। इससे पहले कोई ज्यादा कुछ समझता, उसने सबसे पहला हमला वल्कनीज पर ही किया था। उसने सभी को एक महायुद्ध की विभीषिका में झोंक दिया था। नियो ही नहीं, अब 10 रिबेलियन की चारों दुनिया उस जीवित क्वांटम कंप्यूटर की उंगलियों पर बंधी कठपुतलियों की तरह नाचती थी। जनरल अपने विचार से बाहर आया और उसने अंतरिक्ष में दूर खड़ी फ्लीट 62 के कप्तान से नेबुलन कॉम्पस संपर्क किया। उसके सामने होलो पैनल पर फ्लीट 62 की परेड खुली। 62 कैरियर, 62 महामारक युद्धपोत, उसके भीतर बैठे वे 62 लाख प्रशिक्षित सैनिक जिनके लिए युद्ध ही जीवन था। जनरल ने कहा, कप्तान, आदेश सुनो। मिस्ट्री पॉइंट सेक्टर में जाना है, सर्विलांस किल जोन की जड़ खोजनी है, परंतु सेलेस्टियल बॉर्डर को नहीं लांघना है। एंगेज, एलिमिनेट, इवैक। अंडरस्टूड? होलो विजन में कप्तान ने सर झुकाया और कहा, नोटेड जनरल। कम्युनिकेशन बंद होते ही उस कमरे की हवा भारी हो गई। जनरल ने धीरे से अपनी मुट्ठी खोली। वो पसीने से भरी हुई थी। दिल में कुछ अजीब सी बेचैनी। उसे आभास हो रहा था कि कोई वहां सीमा के पार भ्रम से नहीं, इच्छा शक्ति से खेल रहा था और रिफ्ट की लय पर चालें लिख रहा था। एपिसोड 20 ऑपरेशन घोस्ट प्रिज्म।
गहरी अंधेरी गुफा की नमी में, जहां दीवारों पर टपकती बूंदें समय की धड़कन जैसी लग रही थी, मोटाज धीरे से चलकर उस जगह पहुंची जहां जावा आंखें मूंदे विश्राम कर रहा था। उसने झुककर लगभग फुसफुसाते हुए कहा, हमें अपने सेफ हाउस पहुंचने के लिए अब यहां से निकलना होगा जावा। जावा ने आधी खुली आंखों से सिर उठाया। उसकी आवाज थकी हुई थी। सेफ हाउस? कहाँ? मोटाज की आंखों में एक अजीब सी चमक तैर गई। यहां से तकरीबन 5,000 किलोमीटर दूर। 5,000 किलोमीटर? जावा की विस्मय से भरी आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर लौट आई। मोटाज समझ गई थी कि जावा इतनी लंबी यात्रा का बोझ अपने शरीर पर सोचकर ही विचलित हो रहा था। वो हल्के से मुस्कुराई। प्रकाश की ये संतानें 5,000 किलोमीटर की दूरी 1 सेकंड के 100वें हिस्से में तय कर लेती है। जावा अब भी उलझा हुआ था। तभी मोटाज ने गंभीर स्वर में कहा, ऑपरेशन घोस्ट प्रिज्म तुम्हारी जेल से मुक्ति के साथ ही शुरू हो चुका है। अब उसे आगे बढ़ाने का समय है। जावा ने चौंकते हुए उत्तर दिया, तुमने शायद कुछ बेहद ही खतरनाक योजना बना ली है, लेकिन याद रखना, प्रकाश की ये संतानें इतनी आसानी से नहीं मरती। मोटाज की आंखें क्षण भर के लिए ठंडी हो गई। हाँ जावा, मुझे पता है, और इन्हें मैं मार भी नहीं सकती। कुछ पल का सन्नाटा, फिर उसी ठंडक के बीच उसने शरारत की हल्की लकीर खींच दी। लेकिन तुम्हारी मिनरल फॉग इन्हें घुटनों पर भी ला सकती है। जावा के चेहरे पर भय और स्मृति का मिश्रण उभरा। उसके भीतर एक अतीत का तूफान जाग उठा। वो महायुद्ध जब वो अकेला अनेक ओरोरियन गार्ड से घिर गया था। उसने अपने आदेश से मिट्टी, सिलिका और क्रिस्टल को उठाकर मिनरल फॉग बना दिया था और दर्जनों को नष्ट कर दिया था, मगर उनकी संख्या ज्यादा थी और आखिरकार वो उनके हाथों पकड़ा गया। और उस दिन जब उसे लगा कि उसे मार डाला जाएगा, उन प्रकाश प्रहरियों ने उसे एक ऐसा द्रव्य पिलाया जिसने उसे एक लंबी नींद में सुला दिया था। वर्षों की बेहोशी से उसे मोटाज ने मुक्त कराया था। मोटाज ने जावा का ध्यान खींचते हुए कहा, तुम्हें बस वो फॉग फिर से बनानी है। कमजोर होते हुए भी जावा अब भी वही स्टोइकियार्ड था जिसे नेबुला का इतिहास हमेशा याद रखेगा। इससे पहले जावा कुछ कहता या करता, उसने देखा कि मोटाज उसे उस गुफा में छोड़कर जंगल में दूर कहीं खड़े किसी ओरोरियन के पास पहुंच गई थी। ये देखकर जावा भी अपनी गुफा से बाहर आ गया था। मोटाज ने उस ओरोरियन को अपनी ओर बुलाया। वो नागरिक थोड़ा सा हिचकिचाया, फिर धीरे धीरे उसके पास आया। मोटाज ने नपे तुले शब्दों में कहा, क्या तुम्हें पता है कि जावा नाम का खतरनाक कैदी जेल से भाग चुका है? उस ओरोरियन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने भाप लिया था कि अब मुसीबत उसी पर मंडरा रही है। उसने तत्काल अपने आप को प्रकाश रूप में बदलने का प्रयास किया और वही उसकी सबसे घातक भूल थी। जैसे ही वो चमकते फोटोन्स में परिवर्तित हुआ, जावा की आज्ञा गूंजी, सिलिका, क्रिस्टल, धातु की धूल, मेरी आज्ञा मानो। और फिर धरती थरथराई। मिट्टी से एक अदृश्य भंवर उठा, मिनरल फॉग, एक घातक धुंध, और उसने उस ओरोरियन को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। प्रकाश की किरण में बदला वो व्यक्ति उस भंवर में तड़पने लगा। उसकी कोहेरेंस टूटी और जब वो मानव रूप में वापस आने की कोशिश कर ही रहा था, तभी मोटाज ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके शरीर से ऊर्जा की धार मोटाज के भीतर समा गई। उसने वो शक्ति अपने भीतर ग्रहण की और तुरंत जावा के पास पहुंची और उसका हाथ पकड़कर वो ऊर्जा जावा में भी प्रवाहित कर दी। क्षण भर बाद दोनों की देह पिघलकर दो चमकती प्रकाश किरणों में बदल गई। जंगल का अंधकार पीछे छूट गया और 1 सेकंड से भी कम समय में वो दोनों 5,000 किलोमीटर दूर सेफ हाउस में पहुंच चुके थे। गहन निस्तब्धता में उस सुरक्षित किले के भीतर उनका स्वागत करने के लिए एक रहस्यमय आकृति खड़ी थी। जैसे ही वे दो प्रकाश किरणें
फिर से अपने वास्तविक रूप मोटास और जावा में परिवर्तित हुई, वो शख्स आगे बढ़ा। उसकी छाया दीवार पर लंबी और भयंकर थी। ऑपरेशन घोस्ट प्रिज्म शुरू हो चुका था और अब इस कथा का मूड और भी भयावह होने वाला था।